बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। वजूहात तफसीली फैसले में लिखी जाएंगी। अदालत के रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेजात हैं। डी कोडेड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। साबित करें गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक के मुहाफिज है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शाह महमूद कुरैशी समझदार थे, वो खुद तो बच गए लेकिन बानी पीटीआई को फंसा दिया। पीटीआई का आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत। इलेक्शन कमीशन शिकायत का अजाला करे, अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल के ताउन की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन एमपीओ के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, कायम मुकाम चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है, एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है। पीटीआई उम्मीदवारों की पकड़ धकड़। बूरेवाला में पीटीआई रहनुमा आयशा नज़ीर जट के कागजात नामजदगी जमा न हो सके। एडवोकेट मुख्तार जट और शहबाज कुरैशी की आरओ ऑफिस से गिरफ्तारी। जहलुम में फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जिला कचहरी आने वाले फराज चौधरी गिरफ्तार। सियालकोट में आरओ ऑफिस में हुल्लड़बाजी, पुलिस वैन के शीशे तोड़ने का पर्चा कट गया। सरगोदा में आरओ ऑफिस में नून लीगी और पीटीआई वकला में झगड़ा। लीगी उम्मीदवार ने पीटीआई वकला के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। वजीराबाद में रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर के बाहर पुलिस ने गेट बंद कर दिया। पुलिस और वकला के दरमियान जबानी तकरार। वकला जबरदस्ती ऑफिस में दाखिल हो गए। सेनेटर एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी भी जौहर टाउन लाहौर में छीनने का इल्जाम। सियासी जमातों की सुन ली गई। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तोसी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल भी जारी कर दिया। उम्मीदवार 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। सियासी रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कई अहम रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी हासिल की और कई ने जमा करा दिए। पंजाब में कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 62 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन कमीशन डीआरओज और आरओज के दफातर में उम्मीदवारों का रश उमड़ाया। कागजात नामजदगी जमा करवाने का मामले पर मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम का अहम इजलास तलब। मुल्क में इंतखाबी माहौल बन गया। नवाज शरीफ लाहौर के एनए 130 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और कराची, मरियम नवाज कराची से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। आसिफ जरदारी नवाब शाह, बिलावल भुट्टो लाड़काना से किस्मत आजमाएंगे। बानी पीटीआई 3 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से अखाड़े में उतरेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट से कौमी के एक और 2 सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं मेरे ऊपर इल्जामात लगे हैं और लगते रहेंगे। बदकिस्मती से ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। फारूक सत्तार ने एनए 240 जिला जुनूबी से कागजात जमा कराए। हाफिज नईमुर रहमान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इंतखाबी उम्मीदवारान की जानिब से ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद में उम्मीदवारों ने बड़े बड़े इश्तिहारी बोर्डिंग्स लगा दिए। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को इतवार तक बोर्डिंग्स हटाने की हिदायत। नहीं हटाए गए तो कार्रवाई होगी। ज़ाब्ता इख्लाक और इलेक्शन कवानीन की मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जनूबी वजीरिस्तान में 5 मजदूरों का सफाकाना कत्ल, 1 जख्मी। जामहक अफराद का ताल्लुक शिकई के इलाके से है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा कर लिए।
जायदाद के तनाज़े ने मुखालिफिन को अंधा कर दिया। गुजरावाला में खातून पर बहीमाना तशद्दुद, सफाक मुल्जिमान ने घर में घुसकर खातून की नाक काट दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सेंट्रल जेल कर्क में 2 कैदियों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। आईजी जेल खाना जात का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आलमगीर खान समेत 16 एहलकार मुअत्तल। ये देखो भाई, ये काम हो रहा है यहाँ। ये देखो, ये पुल के साथ जो ये डंडे लगे हुए हैं लोहे के, ये सब निकाल के ले आ रहे हैं भाई। हेरोइनची बेलगाम, एक ही झटके में कई दिन का इंतजाम। कराची में फ्लाईओवर्स के हिफाजती पोल्स भी चोरी होने लगे। 3 जहाज हसन स्क्वायर से ईसा नगरी की तरह महवे परवाज, वीडियो वायरल। 77 रोज हो गए इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। सिहोनी फौज ने रफा क्रॉसिंग और जबालिया समेत 230 इलाकों पर बम बरसा दिए। 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फोर्सेस का हिलाल अहमर की इमारत का भी घेराव। शुजाइया पर भी कब्जे का दावा। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल पर बमबारी में 55 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। शहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। 52,000 से जायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी पर पीर से मौखर वोटिंग आज होने की तवक्को। 72 घंटों में इसराइली फौज की 31 मिलिट्री गाड़ियां तबाह। हमास के तर्जुमान का नया बयान जारी। अबू उबैदा कहते हैं 25 सिहोनी फौजियों को जहन्नुम वासिल, दर्जनों जख्मी कर दिए। इसराइली फौज की 2 सुरंगों और घर को भी तबाह किया गया। दूबदू लड़ाई में मिसाइल और टैंक शिकन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी और बच्चों की शहादत। हॉलैंड के शहर रोटरडैम के मरकजी चौक पर हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने 8,000 से जायद बच्चों के जूते रखकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मकामी तंजीम के मुख्तलिफ ममालिक की इसराइली हिमायत और खामोशी पर भी तनकीद। दिहक के 15 ट्रेन स्टेशन बंद। मुजाहिरीन का जंग बंदी का मुतालबा। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में बच्चों की अमवात की तस्वीर और वीडियो देखकर अपनी बेटी का ख्याल आया। उस्मान ख्वाजा का दिल भर आया। कहा, गजा इंसानी मसला है, मजहबी नहीं। उम्मीद है ICC बॉक्सिंग डे टेस्ट में मुझे जज्बात के इजहार से नहीं रोकेगा। चेक रिपब्लिक के शहर प्राग में यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 14 अफराद हलाक, 25 जख्मी। वाकया चार्च यूनिवर्सिटी के शोबे आर्ट्स में पेश आया। हमलावर तालिब इल्म था। पहले अपने वालिद को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। जमीर का बोझ और मोदी सरकार की गलत पॉलिसियां। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों में खुदकुशी की शरह बढ़ गई। मकबूजा वादी में 2007 से अब तक 587 से जायद फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। बरतानिया से पाकिस्तान और दूसरे तरक्की पजीर ममालिक के लिए अच्छी खबर। बरतानवी हुकूमत ने फैमिली वीजा के लिए कम अज कम आमदन की हद में 9,700 पाउंड की कमी कर दी। कम अज कम आमदन की हद 29,000 पाउंड कर दी गई। तूफान पिया ने बरतानिया में तबाही मचा दी। दारुल हुकूमत समेत मुतादिद शहरों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। 80 मिनट फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उड़ा डाला। तूफान के पेश नज़र ट्रेन सर्विस और परवाजें भी मुअत्तल। हुकूमत की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से बचने की हिदायत। बेल्जियम में बर्फबारी। क्रिसमस की मुनासबत से सड़कों पर खूब रौनक। मंचलों ने 18वीं सदी में बनाए गए चर्च को आइस रिंग में तब्दील कर दिया। बच्चों और बड़ों ने खूब एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारियां। मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों की मेलबर्न में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान।